नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 11 सोशोलॉजी का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक करके बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता है कृषि व्यवसाय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कि दर्पण व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दिया। तो ये दिया था आपका कूले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कूले। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सहरुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित हुई थी। तो ये 1996 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि जाति एक व्यवस्था है। तो ये एक आपका बंद व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बंद व्यवस्था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि संयुक्त प्रणाली की कौन सी विशेषता है। तो संयुक्त प्रणाली की विशेषता है आपका ये बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6 का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि संस्कृति का संबंध है। तो संस्कृति का संबंध किससे है। तो भौतिक और या भौतिक दोनों से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विवाह के रूप होते हैं। तो विवाह के कितने रूप होते हैं। तो ये आपका 2 रूप होता है। 8 का ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा। तो ये किसने कहा था। तो आर रेडफील्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा। समाजशास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसने कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का, तो 10 का डी हो जाएगा आपका, LF वार्ड ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कि जल प्रदूषण से होती है। तो कैसी बीमारियां जल प्रदूषण से होती है। तो ये होता है आपका क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट संबंधित बीमारियां जैसे डायरिया, पेचिस वगैरह सारा कुछ ये जल प्रदूषण से होता है। देखिए थोड़ा सा फंस रहे हैं क्योंकि इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं। कल रात भर जा करके आप लोग के लिए कंटेंट तैयार किए, वीडियो बनाए, इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्ध विकास का सिद्धांत का संबंध है। तो ये डार्विन ने दिया था, डार्विन से इसका संबंध है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि औद्योगिक क्रांति किस स्थान से शुरू हुई थी। तो ये आपका इंग्लैंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंडा जनजाति के लोग प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। तो मुंडा जनजाति के लोग प्रायः छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्र कार्य किससे संबंधित नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 15 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैधानिक अध्ययन से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने कहा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया। तो किसने किया था भाई साहब। तो ये क्या था, रोस ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। तो कई बार करवा चुके हैं, 3 श्रेणियां होती है। 18 का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो किसने कहा था। तो ये कहा था मैकावर एवं पेज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है। तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी का दोनों का मिलावट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो ये आपका भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर 20 का होगा, भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भारत का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 का है कि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आर देसाई। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो ऑगस्टम कोर्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का ये हो जाएगा। 24 का आपका कौन सा क्वेश्चन था भाई, 24 था कि 23 था। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि समाज की प्रकृति होती है। तो कैसी होती है। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये, परिवर्तनशील होती है, बदलते रहता है इसकी प्रकृति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25
समुदाय क्या है? तो समुदाय आपका गांव है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि अगस्टस कॉम्ट का जन्म हुआ था। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1798 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये सभी तरह के प्रदूषण औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ तो उत्पन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगस्टस कॉम्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कॉम्ट ने दिया था। 28 का क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो पत्रकारिता यानी कि जनसंचार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि घुरिये का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1893 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियाज विलेज पुस्तक की रचना किसने किया है? देखिए इसका कोई भी आंसर आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है सही आंसर, तो इसका याद रख लेना आपको श्याम चरण दुबे। किसने? श्याम चरण दुबे ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये श्याम चरण दुबे होगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कोई भी आंसर आप लोग टिक किए होंगे आपको फ्री का नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, नहीं सर मेहनत किए थे ना, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगस्टस कॉम्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या दिया गया है कि कास्ट एंड राइस इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 34 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये GS घुरिये ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ये इसका 34 का ये करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो कई बार करवा चुके हैं, कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि समायोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है, तो इसे आपका जाति कहा जाता है। जाति हमें जन्म के द्वारा ही, जन्म से ही मिलता है कि किस धोबी चमार, चमार बोलना नहीं चाहिए, एसटी शब्द है, ऐसी शब्द है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो धोबी चमार एक जाति है, लेकिन उसके बाद मंडल, सुंडी, पंडित, कुम्हार वगैरह, नाई, ये सब क्या है? जन्म प्रदत्त परिस्थिति है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी शब्द फैमिली किस भाषा के शब्द फैमिलियस से बना हुआ है? तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेटिन भाषा के शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चैनल पे आप लोग नए हैं प्यारे बच्चे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास 11 सोशियोलॉजी में एक भी वीडियो आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि 12 के बाद 11 का मौका ही नहीं दिया। तो मेन जो सब्जेक्ट था उसका मैंने तैयारी करवाया था। सोशियोलॉजी का शुरू से आपको अंत तक तैयारी करवाएंगे क्लास 12 में, ठीक है। वैसे भी क्लास 11 का मार्क्स का उतना वैल्यू नहीं और समय भी नहीं दिया था, एक ही दिन में 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट तैयारी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? तो आत्महत्या का सिद्धांत आपका दुर्खिम ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को मिला ले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।